गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट था वो पूरा ख़त्म कर लिया था। नाउ वी हैव बीन स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अब सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है। नीट के अंदर यू विल फाइंड वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर। The chapter is very easy as compared to when you talk about kinematics, when you talk about rotational motion, when you talk about thermal dynamics और थर्मल फिजिक्स। तो उसके अंदर से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। साथ ही साथ में आपको सेमीकंडक्टर पे एक क्वेश्चन बनता ही है, हर साल बनता है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इट इज एन सेगमेंट वेयर यू कैन स्कोर द मार्क वेरी इजीली। और बहुत ऐसे कुछ दिमाग लगाने का या बहुत कुछ अपने दिमाग पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टॉपिक है। अब सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, वाई वी हैव बीन यूजिंग सेमीकंडक्टर्स। हमारे पास में नेचर ने दो मटेरियल दिए हैं हमको। द फर्स्ट मटेरियल दैट नेचर हैज गिवन अस वाज कॉल्ड एज कंडक्टर, द सेकंड वन वाज कॉल्ड एज इंसुलेटर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या समांतर, क्या डिफरेंस है। व्हेन आई टॉक अबाउट कंडक्टर, व्हेन आई टॉक अबाउट इंसुलेटर, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे पुटअप करते हैं कि मेरे पास में एक सेलफोन है, आपके पास सेलफोन एक है, उस सेलफोन को हमको चार्ज करना है। तो मैंने रात में 11 बजे के आसपास सेलफोन को चार्जिंग पे लगाया। आई हैव प्लग्ड दैट सेलफोन ऑन द चार्जिंग। मैंने सेलफोन को चार्जिंग पे लगाया। चार्जिंग पे लगाने के बाद में मैं भूल गया, सो गया मैं। तो रात को 1 बजे के आसपास मेरा सेलफोन पूरा चार्ज हो चुका था, बट फिर भी द वायर वॉज कनेक्टेड, द सप्लाई वॉज ऑन। जब मैं सुबह 8 बजे उठा तो 8 बजे तक मैंने क्या देखा कि मेरा सेलफोन चार्ज हो ही रहा है। अब सेलफोन चार्ज हो रहा है, सेलफोन तो 1 बजे पूरा चार्ज हो चुका था। तो 1 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक चार्जिंग के साथ में क्या हुआ, व्हाट वाज हैपेंड विद द बैटरी। तो आपने पुराने सेलफोन्स देखे होंगे, पुराने सेलफोन्स में बैटरी फुल जाया करती थी, बैटरी खराब हो जाया करती थी। वी हैव टू रिप्लेस द बैटरी। जिनके पास में आज भी नोकिया के फ़ोन होंगे, वो BL5C बैटरी आती है, वो बैटरी खराब हो जाएगी आपकी, एंड देन यू हैव टू रिप्लेस द बैटरी एज वेल। सो ये बहुत सारे स्मॉल पैरामीटर्स थे जो हमको ध्यान देने थे। तो हम लोगों ने सोचा कि यार क्यों ऐसा ना किया जाए कि जब तक मेरी इच्छा है, जब तक मेरा सेलफोन पूरा चार्ज नहीं हो जाता, माई दैट कनेक्शन जहाँ पर हम लोग पिन को कनेक्ट करते हैं वो पिन काम करे कंडक्टर का, और जैसे ही मेरी बैटरी कंप्लीटली चार्ज हो जाए तो वो सेम पिन काम करे इंसुलेटर का, विच विल प्रिवेंट एडिशनल फ्लोइंग ऑफ द चार्ज इन द सर्किट। यदि मुझे एडिशनल फ्लोइंग ऑफ द चार्ज इन द सर्किट को रोकना है तो मुझे उसको इंसुलेटर बनाना पड़ेगा, और यदि मुझे उसको नॉर्मल केस में रखना है तो मुझे कंडक्टर बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करूँ, कंडक्टर कैसे बनाऊँ, इंसुलेटर कैसे बनाऊँ, क्या किया जाए। तो हम लोगों ने नया मटेरियल डिफाइन किया। वी हैव मेड अ न्यू मटेरियल जिसको हम नाम है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का मतलब क्या था, ये ऐसा मटेरियल है जो कि काम पड़ने पर कंडक्टर का भी काम करता है और काम पड़ने पर इंसुलेटर का भी काम करेगा। जैसे कि आप लोगों ने बिलाल अभी हाल फिलहाल में सुनोगे हैकिंग, है ना, हैकिंग का शब्द सुना होगा, हैकर्स सुने होंगे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हैकर्स, व्हाइट कैप हैकर, ब्लैक कैप हैकर एंड ग्रे कैप हैकर। व्हाइट कैप, एज द नेम इंडिकेट्स, दे डू गुड वर्क फॉर द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम करते हैं। दे प्रिवेंट द गवर्नमेंट साइज द ऑफिशियल वेबसाइट्स फ्रॉम हैकिंग। ब्लैक कैप टेररिस्ट, जो वेबसाइट ब्लॉक करके, किसी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करके, इंस्टाग्राम ब्लॉक करके, दे पोस्ट नास्टी कमेंट्स एंड नास्टी पोस्ट अबाउट देम। ये दूसरे वाले थे। थर्ड वन इज कॉल्ड एज ग्रे कैप, जिस द मोस्ट डेंजरस। जो ज़्यादा पैसा देगा वो उधर बढ़ जाएगा। पैसा वाइट वाले ने दिया तो वाइट बन जाएगा, पैसा ब्लैक वाले ने दिया तो वो ब्लैक बन जाएगा। वैसे ही हम लोगों ने एक मटेरियल बनाया जिसको हम लोगों ने नाम दिया सेमीकंडक्टर। एंड सेमीकंडक्टर इज द मटेरियल विच कैन बी यूज्ड एज अ कंडक्टर एंड विच कैन बी यूज्ड एज एन इंसुलेटर। डिपेंड करता है कि हम लोग उसको क्या बनाना चाहते हैं। तो वो ज़रूरत पड़ने पर कंडक्टर का भी काम करेगा और ज़रूरत पड़ने पर वो इंसुलेटर का भी काम करेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर है क्या, सॉरी अभी क्यों पार्ट ऑफ दिस। अब सेमीकंडक्टर है क्या, सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, कैसे उसको हम लोग कंडक्टर का भी काम करा सकते हैं, कैसे उसको हम लोग इंसुलेटर का भी काम करा सकते हैं। पर पहले सेमीकंडक्टर है क्या और कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड नॉन कंडक्टर। तो पहले यदि मैं लिखूं कि हम लोग किसी भी मटेरियल को, व्हेनेवर वी क्लासीफाई एनी काइंड ऑफ द मटेरियल दैट इज गिवन इन द नेचर, we classify the material into 2 major categories. Either that category would be called as a conductor or that category would be called as insulator. इन दोनों के बीच में एक नया फंक्शन हम लोगों ने डिराइव किया दोनों के कॉम्बिनेशन से, जिसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलेटर। दोनों चीजें हैं, दोनों साथ में रहेगी,
बट हम लोग अभी मैथमेटिकली या फिर टेक्निकली कैसे डिफाइन कर पाए कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर होगा और कौन सा मटेरियल इंसुलेटर और कौन सा ही मटेरियल आपका सेमीकंडक्टर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। द फर्स्ट थिंग दैट डिफाइन डिपेंडिंग ऑन resistivity of the conductor is very low as compared to resistance of insulator, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर से भी ज़्यादा है। मतलब मैक्सिमम रेजिस्टिविटी होगा इंसुलेटर का, उससे कम सेमीकंडक्टर का, उससे कम कंडक्टर का। सो रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप डिफाइन कर रहे हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस, तीन चीज़ें थी, दैट इट वुड बी लो, हाई एंड इट वुड बी मॉडरेट। लो रेजिस्टिविटी है तो हम लोगों ने नाम दिया उसको कंडक्टर, हाई रेजिस्टिविटी है तो वी कॉल दैट एज इंसुलेटर, एंड इफ द मॉडरेट रेजिस्टिविटी इज देयर आई विल कॉल इट एज सेमीकंडक्टर। सो मेरे पास में एक सवाल ये था कि हमको ऐसी पेन को डिज़ाइन करना है, ऐसे सर्किट्स को डिज़ाइन करना है जो ज़रूरत पड़ने पर कंडक्टर का भी काम पड़े और ज़रूरत पड़ने पर वो रेजिस्टेंस का भी काम करे। तो हम लोगों ने पहला जो बाइफर्केशन किया वो किया डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टिविटी। सेकेंड बाइफर्केशन इज डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी। यदि मैं कंडक्टिविटी के ऊपर भी डिफाइन करने जाऊं तो कंडक्टिविटी भी तीन तरीके से हो सकती है। इट कुड बी आइदर लो, it could be either high or it could be either moderate. If it is low conductivity, यदि conductivity low है तो उसको हम लोग नाम देंगे, low conductivity को हम लोग नाम देंगे इंसुलेटर। जिस भी डिवाइस की रेजिस्टिविटी हाई होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। जिसकी हाई कंडक्टिविटी है तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर, और जिसकी मॉडरेट कंडक्टिविटी है वो क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। तो सेकंड बाइफर्केशन हुआ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी। द फर्स्ट बाइफर्केशन वाज डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टिविटी, सेकंड बाइफर्केशन इज डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टिविटी। तीसरा मैं लेता हूं डिपेंडिंग ऑन number of electrons in the outermost orbit। किसी भी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए हमको आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। सो आई कैन राइट टू कंप्लीट an octet, I think it is called as octet, we require 8 electron in the outermost shell, है ना। आउटर मोस्ट शेल में हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा ठीक है, मान लिया चाहिए। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 4 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4, तो कौन सा कंडक्टर, कौन सा इंसुलेटर, कौन सा रेजिस्टर, कैसे बताएगा। देखो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हैं, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर देन 7, सपोज मान लो कि 7 इलेक्ट्रॉन मेरे पास में है। यदि मेरे पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन से, आपके दिमाग में आया होगा उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहला वाला कंडक्टर, दूसरा वाला इंसुलेटर, तीसरा वाला सेमीकंडक्टर। तीसरा वाला परफेक्टली बैंग ऑन करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाले पे सोचो कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सोचो कि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। इफ आई हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, it is not possible for me to donate 7 electrons and gain the octet completion। मैं क्या करूंगा, मैं बाहर से एक आधा इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा। मतलब मैं खुद कुछ देने वाला नहीं हूं। यदि मैं खुद कुछ देने वाला नहीं हूं तो मेरे खुद की मैं क्या बन जाऊंगा लोगों के लिए, मैं बन जाऊंगा इंसुलेटर। ध्यान देना वापस मैंने क्या कहा, यदि मेरे पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में होंगे, तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कभी भी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं बाहर से एक आधा इलेक्ट्रॉन लेकर के ही अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहूंगा, तो मैं इसको बोलूंगा इंसुलेटर। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में 4 से कम होंगे तो सर्टेनली वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर। मान लो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो तो वो क्या बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो वो डोनेट कर सकता है, तो वो क्या बन गया, कंडक्टर। हाँ, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4 है तो वो क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर। जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड
कार्बन, ये तीनों हमारे सेमीकंडक्टर होने चाहिए थे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। पर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द ट्रू सेमीकंडक्टर्स, कार्बन सेमीकंडक्टर में नहीं आता। कार्बन C612 आपको पता है ये कौन सा डिवाइस है, ये इंसुलेटर है। तो सर अभी आपने तो डिफाइन किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे तो वो सेमीकंडक्टर है, बट एक और बाइफर्गेशन है, एक और क्लासिफिकेशन है सेमीकंडक्टर जिसपे मेजर खेल डिपेंडेंट है। ये तीन तो बहुत बेसिक बाइफर्गेशंस हुए। पहला बाइफर्गेशन क्या हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वो क्या होगा, इंसुलेटर, थोड़ी सी कम तो सेमीकंडक्टर, उससे भी कम तो वो क्या होगा, कंडक्टर। डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी होगी तो कंडक्टर, लो कंडक्टिविटी होगी तो इंसुलेटर, और मॉडरेट कंडक्टिविटी होगी तो सेमीकंडक्टर। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर से बोल रहा हूँ 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। बच्चे के दिमाग में क्या आता है, सर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं डोनेट कर पाऊंगा, डोनेट कर पाऊंगा मतलब मैं कंडक्टर हो गया। ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए हमको केमिस्ट्री बताया कि हम लोग जब ऑर्बिटल्स फिल करते हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3d1, 3d2, ऐसे जब हम लोग ऑक्टेट्स को बताया, याद नहीं है, जब हम लोग फुलफिल करते हैं तो हमको समझ में आता है कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर है तो वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर, बिकॉज वो डोनेट करने के मूड में नहीं है, वो एक्सेप्ट करने के मूड में है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि 4 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर। और इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4 तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। तो उसमें जितने भी 4th ग्रुप के एटम है सारे के सारे सेमीकंडक्टर है, ऐसे जरूरी नहीं है, बिकॉज एक और बाइफर्गेशन बचा हुआ है जिस पे सारा खेल डिपेंडेंट है। आई होप दिमाग में थोड़ी थोड़ी बात गई होगी। अच्छा, अब मैं पूछूं कि बेटा डिफाइन सेमीकंडक्टर, बोर्ड्स के सवाल में पूछ लिया कि बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है, अ डिवाइस हुज कंडक्टिविटी, सुन लो, अ डिवाइस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। A device whose conductivity lies between the insulator and conductor, it is called as semiconductor। मतलब कंडक्टिविटी पे डिफाइन करो या रेजिस्टिविटी पे डिफाइन करो, दोनों चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे डिवाइस जिनकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में है, रेजिस्टिविटी दोनों के बीच में है, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। अच्छा भाई, समझ में आया, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके लिख लो। इसमें क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा और मजा भी आएगा पढ़ने में आप लोगों को। तो एक बार बस कॉपी करके फटाफट लिखते जाओ। अब मैं आप लोग आपके एनसीईआरटी में से या फिर आपके टेस्टेड टेक्स्ट बुक में से चैप्टर पढ़ सकते हो। आपको थ्योरेटिकल, आपका बोर्ड्स प्लस नीट दोनों साथ में कवर होते जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी 3 बाइफर्गेशन हो गए सर हमारे, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टिविटी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अभी चौथा बाइफर्गेशन कौन सा है, जिसपे आपने कहा था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो सेमीकंडक्टर है। बट आप कार्बन को बोल रहे हो कि कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है ना। कार्बन सेमीकंडक्टर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ कि हमने जो डेफिनेशन डिफाइन की उसमें भी कुछ कमी है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन क्या डिफाइन की थी कि डिवाइस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, वी कॉल इट एज सेमीकंडक्टर। अच्छा, देखते हैं 4th बाइफर्गेशन। 4th बाइफर्गेशन का नाम है एनर्जी बैंड डायग्राम, और आई वुड राइट इट एज एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम आपको भली भांति पूरे तरीके से दिमाग खोलती है कि क्यों आपका कार्बन सेमीकंडक्टर ना होते हुए क्यों आपका कार्बन इंसुलेटर है, ये पूरा समझाएगा आपको। देखो कैसे, सपोज मैं किसी एक सिंगल एटम की बात करूं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट एन सिंगल एटम जिसके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट और ये आपका दूसरा ऑर्बिट। मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, पहले में एक, दूसरे में कितने होते हैं, आई थिंक 8 होते हैं। गलती है तो छोड़ देना, ध्यान मत देना, क्योंकि मेरा टॉपिक केमिस्ट्री फिलहाल नहीं है, मेरा फोकस वो फिलहाल नहीं है। यदि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नहीं निकाल सकते। एक तो आप पोजीशन निकाल पाओगे, एक तो आप मोमेंटम निकाल पाओगे, है ना। ओके, सो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया, ठीक है, ऐसा ऐसा होगा। अब अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ये भी हमको समझ में आता है कि सपोज एक सिंगल एटम से तो काम होने वाला नहीं है। आई हैव टू कंबाइन लैक्स, मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स टू मेक एन एटम, टू मेक एन एलिमेंट। एलिमेंट को बनाने के लिए ऐसे लाखों करोड़ों एटम मुझे कंबाइन करने पड़ेंगे। तो लाखों करोड़ों एटम के पास में सेम एटम होगा तो हर एक एटम के पास में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे ये भी समझ में आता है कि जब मैं इसका एनर्जी डायग्राम सिंगल एटम का ड्रॉ करूंगा
तो सिंगल एटम का सपोज ये मेरे लिए न्यूक्लियस की लेवल, ये एनर्जी बन गया n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट का, ये एनर्जी बन गया n इक्वल्स टू सेकंड ऑर्बिट का, ये एनर्जी बन गया n बराबर थर्ड ऑर्बिट का एंड सो ऑन। अच्छा, एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगी, ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हुआ, ठीक है। बट व्हेन यू कंबाइन, व्हेन यू आर विलिंग टू कंबाइन लैक्स एंड जिलियंस ऑफ एटम टुगेदर, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, आई विल राइट ओवर देयर, नो two electrons will ever have सेम एनर्जी। दो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के हों, कैसे भी हों, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कभी भी सेम नहीं हो सकती। सो ऑन कंबाइनिंग n number, sorry, on combining n small होता है, n number of atoms एनर्जी डायग्राम जो आपका है वो कुछ ऐसे दिखेगा हमको। पहला, दूसरा, तीसरा, दैट्स n इक्वल्स टू 3, दैट्स n इक्वल्स टू 2, दैट्स n इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज अगेन न्यूक्लियस। तो देखोगे यहाँ एक बैंड बन गया पूरा, इसमें हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी लेवल है जो कि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। अच्छा सर, एनर्जी बैंड डायग्राम समझ में आया कि आपने क्या किया कि एक एटम ना लेते हुए आपने लाखों करोड़ एटम ले लिए, सबको कंबाइन कर लिया। अच्छा, समझ में आया। पर इसको बाइफर्केशन कैसे माने हम लोग? क्योंकि देखो कि किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, आई कैन राइट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ any material depends on the outermost cells। दो शेल्स होते हैं आउटरमोस्ट, उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे पहले वाले सेल से कुछ काम नहीं है, सेकंड वाले से कुछ काम नहीं है, थर्ड से कुछ काम नहीं है, थर्ड के ऊपर यदि कुछ नहीं होगा तो मेरे यहाँ पे एक सेल बनेगा विच इज वैकेंट। उसको मैं क्या नाम दूंगा? आई विल कॉल इट एज कंडक्शन बैंड, और ये n बराबर 3 को मैं नाम दे दूंगा वैलेंस बैंड, है ना। तो रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड में। और जितनी भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट शेल्स हैं वो दो पे डिपेंड करती हैं। एक तो डिपेंड करेगी आपकी कंडक्शन बैंड के ऊपर कि कंडक्शन बैंड में क्या हो रहा है, और दूसरा डिपेंड करेगा वैलेंस बैंड के ऊपर, और दोनों के गैप के बीच में भी, है ना। अच्छा, वैलेंस बैंड में क्या होता है? देखो हम लोग गौर से देखें तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें। ये आपका सपोज वैलेंस बैंड हुआ, ये सपोज आपका कंडक्शन बैंड हुआ। जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हो, इफ n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट में आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी भी नीचे नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन विल मेक अ ट्रांजिशन टू द हायर ऑर्बिट। सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के दे हैव मेड देयर ट्रांजिशन टू द हायर ऑर्बिट। तो रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, अब जहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा वहां पर एक वो वैकेंसी क्रिएट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां से, देख सोचो कि मेरा हाथ सपोज न्यूट्रल था, इफ मेरा हाथ न्यूट्रल है, इसमें से तुम इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, मेरे हाथ के ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। वैसे ही जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड मूव करवा रहा हूं तो वैलेंस बैंड में क्या बन जाएगा? होल्स। और मैं होल्स को अब नाम देता हूं पॉजिटिव चार्ज कैरियर, विच इज नथिंग बट सिंपली एज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण एक बैंड क्रिएट हो जिसको हम लोग नाम दे वैलेंस बैंड, और सेकंड बैंड क्रिएट हुई जिसको हमने बोला कंडक्शन बैंड। और ये इंपॉर्टेंट बैंड्स क्यों हैं? बिकॉज जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, वट एवर द मटेरियल यू हैव, देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर सर्टेनली डिपेंडेंट अपॉन दी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसके अलावा वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते। तो हमारा जो मेजर फोकस है वो होगा हमेशा वैलेंस बैंड के ऊपर और कंडक्शन बैंड के ऊपर। अच्छा सा समझ में आया कि आपने कहा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ऊपर ही सारा खेल होता है, हमको फोकस करना है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड पर। यहाँ पर उन्होंने कैसे डिफाइन कर दिया कि कौन सा वाला कंडक्टर, कौन सा वाला इंसुलेटर, कौन सा वाला सेमीकंडक्टर? कैसे आप कार्बन को बोल रहे हो कि कार्बन आपका सेमीकंडक्टर एटम है? क्यों? सॉरी, कार्बन आपका इंसुलेटर एटम है, सेमीकंडक्टर नहीं है।
सबसे पहले आई नीड वन मोर स्पेस ओवर देयर। आप एक काम करो, पहले स्क्रीन पॉज करो और ये पूरा लिख लो, शांति से लिखना। एनर्जी बैंड डायग्राम बोर्ड्स में कई बार एक्सप्लेन करने के लिए आती है। एक्सप्लेन द बैंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन जर्मेनियम का मतलब आप एक्सप्लेन करोगे सेमीकंडक्टर का, बट आपको पहले वो समझना आना चाहिए कि एक एटम लिया तो ऐसे बनेगा और बाद में लिए हमने कंबाइन की तो ऐसे बैंड क्यों बनेगी, बिकॉज ऑफ Heisenberg's uncertainty principle that no two electrons will ever have the same energy। एक इलेक्ट्रॉन के पास में थी 10.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगले किसी भी एटम के पास में, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास में 10.11 हो ही नहीं सकती। 10.12 होगी, 10.10 होगी, पर 10.11 नहीं होगा, इसलिए वो बैंड क्रिएट करता है। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में कैसे चीज़ों को डिफाइन करूँ कि ये वाला मेरे लिए कंडक्शन बैंड है, और ये वाला मेरे लिए वैलेंस बैंड है, और ये वाला मेरे लिए कंडक्टर, ये वाला मेरे लिए इंसुलेटर, और ये वाला मेरे लिए सेमीकंडक्टर है ना। आओ देखते हैं। तो पहले वाले में जब मैं डिफाइन करता हूं कंडक्टर्स को, डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी बैंड डायग्राम ही चल रहा है, मैं पहले डिफाइन करूं कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स का क्या कंसेप्ट है सर कि कंडक्टर्स के अंदर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं देयर इन द ऑलवेज in the state of the free motion। if the electrons are always in the state of the free motion, they can roam here and there easily। वो कभी भी कहीं पर भी कैसे भी घूम सकते हैं। यदि वो कभी भी कहीं पर भी कैसे भी घूम सकते हैं तो वो फ्री मोशन में है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। दिस ब्लू इज वर्किंग और नॉट, अरे यार ब्लू खत्म हो जाना पड़ेगा आज। ठीक है, सो हम लोग जब बात करें वैलेंस बैंड का, तो ये हमारे लिए जो था, दिस वाज योर वैलेंस बैंड एंड दिस वाज योर कंडक्शन बैंड। अब आप गौर से देखोगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होती है, दैट गैप इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, और उसका मतलब है द वैल्यू ऑफ Eg इज इक्वल्स टू 0। द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कितना होगा, उसको हम लोग Eg बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल Eg बोलते हैं हम लोग उसको। इट इज डिनोटेड बाय Eg, दैट इज बैंड गैप। अच्छा, अब मुझे देखने पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे वैलेंस बैंड है, यहाँ पर मेरे पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो मेरा बैंड गैप था दैट इज Eg, इट इज कंप्लीटली 0। मतलब ऐसा मटेरियल जहां पर द गैप बिटवीन द अपर ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ वैलेंस बैंड, यदि मुझे कोई बोलेगा कि बेटा डिफाइन करो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, तो मैं डिफाइन करूंगा इट इज द गैप बिटवीन अपर ऑफ द वैलेंस बैंड एंड लोअर ऑफ द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर और कंडक्शन बैंड के नीचे जो गैप होगी दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। तो हमने पहला मटेरियल डिफाइन किया कंडक्टर, जहां पे हमको ये देखने मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन एबल टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड इजीली, एंड इफ दे आर एबल टू मेक अ ट्रांजिशन लाइक so we can define that material, we can define them simply as the conductors। so conductor is defined as a material where the band gap between the outermost two orbit is 0। ठीक है, सेकंड हम लोग डिफाइन करते हैं अबाउट द इंसुलेटर्स। यदि मैं इंसुलेटर्स पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिफाइन करूं तो इनके बीच में जो गैप होता है दैट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर होता है ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज मेजर्ड इन EV। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे तो यदि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कंडक्टर, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर चले गया तो वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर जाने के बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन होंगे भी, ऐसा नहीं है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इवन इफ इट इज एन इंसुलेटर, उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही। आप उसको कितना भी एनर्जी दो, यदि मैं इस पेन को ले जा करके किसी बोर्ड में प्लग करके प्लग को ऑन कर दूं और पेन को पकड़ लूं, इलेक्ट्रिक बोर्ड को उसमें मस्त वायर लपेट दूं, कॉपर का पकड़ लूं पेन का, तो मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ भी क्यों नहीं होने वाला, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास में जो बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक करंट विल नेवर मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम द वन ऑफ द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी। इफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। ठीक है सर, इंसुलेटर हो गया। तीसरा वाला हम लोगों ने डिफाइन किया फिर से, विच इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर डिफाइन किया तो ऑब्वियसली देख के आपको समझ में आ चुका होगा कि ऐसा मटेरियल जहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है दैट गैप इज सिंपली मोर देन 0 बट लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यदि जहां पर द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मोर देन 0 बट लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। तो यदि वो सेमीकंडक्टर कहलाएगा, यदि उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलेंगे, तो मैं क्या लिख सकता था, सुनो, मैं बोल रहा था आपको कि सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम इज सेमीकंडक्टर, whereas the carbon is not semiconductor इवन दो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे। हमने जो बाइफर्केशन पहले 3 बाइफर्केशन किए, डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टिविटी, डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टिविटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो कार्बन के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, बट 4 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद कार्बन आपका सेमीकंडक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन में जो बैंड गैप है इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम में है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, whereas कार्बन में है 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If the band gap between the valence band and conduction band is 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर निकल गया। यदि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर निकल चुका है तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो क्या हो गया, इंसुलेटर। इसलिए मैंने कार्बन को बोला कि इवन दो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो क्या होगा, फिर भी मेरे लिए वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। तो हमेशा याद रखना कि सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होने से कोई मटेरियल सेमीकंडक्टर नहीं बन जाता, उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की गैप भी देखना जरूरी है। इफ गैप बराबर होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, तो मेरे लिए वो क्या कहलाएंगे, सेमीकंडक्टर, इवन दो दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। 4 से कम भी नहीं है, 4 से ऊपर भी नहीं है, एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो सिलिकॉन या जर्मेनियम हमारे लिए सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। यदि उसके जस्ट एक ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो कहलाएगा इंसुलेटर, और जस्ट उसके एक नीचे आ गया तो वो कहलाएगा कंडक्टर। ये भी बात याद रखना। तो हम लोगों ने पहले ये डिफाइन किया कि हमको सेमीकंडक्टर बनाना क्यों था, सेमीकंडक्टर बनाने का पर्पस क्या है। द बेसिक पर्पस टू व्हाट वी हैव इज टू मेक अ सेमीकंडक्टर वाज दैट कि मुझे ऐसा एक मटेरियल डिजाइन करना था जो कि मेरे नीड के हिसाब से कंडक्टर का भी काम करे और जो कि मेरे नीड के हिसाब से इंसुलेटर का भी काम करे। क्योंकि जब मैं फ़ोन को चार्ज कर रहा हूँ तो चार्ज करते वक्त मेरा जो इलेक्ट्रिक पिन है, दैट पिन शुड बी एक्टिंग एज अ कंडक्टर एंड द सेम पिन शुड एक्ट एज इंसुलेटर, है ना। यदि मुझे उसी पेन को कंडक्टर भी बनाना है और उसी पेन को मुझे इंसुलेटर भी बनाना है, तो मुझे एक सिंपल चीज़ ये करनी पड़ेगी कि मुझे मेरे पिन को सेमीकंडक्टर बनाना पड़ेगा कि जब तक मेरा सेलफोन 100% चार्ज होगा तब तक वो पिन करंट सप्लाई करती जाएगी। जैसे ही मेरा वोल्टेज, जैसे ही मेरी बैटरी 100% चार्ज हो चुकी है, द सेम पिन शुड बी एक्टिंग एज एन इंसुलेटर। तो जितने आपके कंप्यूटर्स हैं, जितने आपके लैपटॉप्स हैं, जितने आपके सेलफोन्स हैं अभी वाले लेटेस्ट, सारे के सारे बनते हैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। अब यहाँ पर कहीं पर भी प्योर इंसुलेटर और प्योर कंडक्टर यूज नहीं किया जाता, बिकॉज वी नीड टू हैव अ मिक्सिंग। अब हमको मिक्सिंग की जरूरत है, ठीक है। अब सोचो कि सिलिकॉन जर्मेनियम में क्या हुआ, सिलिकॉन जर्मेनियम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मालूम पड़ेगा कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसकी जो बैंड गैप है वो कितनी है, 1.1 और 0.7। अब यदि मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं या फिर मैं जर्मेनियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका वैलेंस बैंड और यहाँ पर आपका होगा कंडक्शन बैंड। गैप 1.1 मान लेते हैं। जब यहाँ के देखो अभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेर 4। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर ट्रांजिशन कर जाएंगे, क्योंकि जाना देना तो पड़ेगा जब वो एक्ट कर रहा है कंडक्टर के रूप में। यदि आपके चारों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा चुके हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएंगे, इट विल क्रिएट 4 होल्स। अभी देखो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इन सेमीकंडक्टर द करंट इज बीन कैरिड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, whereas electrons are to be called as the negative charge carrier, whereas holes to be called as। ऐसा समझाने के लिए बोला जाता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ करंट जब भी होगा, द करंट विल बी ऑलवेज बीन कैरिड, द करंट विल बी ऑलवेज बीन कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। वो कभी भी होल से कैरी नहीं होता। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज बीन मूविंग, whether electron has been making a transition from the valence band to the conduction band, the number of holes were being the 4, number of electrons being the 4। तो यहाँ पर हमारे पास में equal number of electrons and equal number of holes create हुए हैं। If it is equal number of electrons and equal number of holes, this kind of material is called as pure material।
तो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाट एग्जैक्टली द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ये हम लोग अगले ट्रेड में देखेंगे। बट अभी मुझे ये समझ में आ चुका था कि सर सेमीकंडक्टर का मतलब ऐसा था कि द डिवाइस विच इज हैविंग द कंडक्टिविटी बिटवीन द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। बाइफर्केशन जो होगा वो 4 चीज़ों पे होगा। पहला रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसकी हाई रेजिस्टेंस वो आपका इंसुलेटर, कम रेजिस्टेंस वो आपका कंडक्टर, मिनिमम तो आपका वो सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी हाई होगी तो कंडक्टर, लो होगी तो इंसुलेटर, मॉडरेट होगी तो सेमीकंडक्टर। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 4 इलेक्ट्रॉन से ऊपर है तो वो आएगा इंसुलेटर, 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो आएगा कंडक्टर, एग्जैक्टली 4 होगा तो वो आएगा आपका सेमीकंडक्टर। बट वो एकमात्र सोल्यूशन नहीं था टू फाइंड आउट कि आपका इक्वेशन कंडक्टर है कि नहीं है। सेकेंड इक्वेशन क्या था कि आपको देखना होगा कि द बैंड बिटवीन, द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इफ इट इज लेस देन 0, सॉरी, इफ इट इज मोर देन 0, लेस देन 3, देन एंड ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर जाने के बाद में वो क्या हो जाएगा आपका इंसुलेटर। जैसे कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद भी कार्बन आपका क्या है, इंसुलेटर, बिकॉज द गैप इज 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड विच मेक्स द कार्बन एज सेमीकंडक्टर. So people, semiconductor is one device which can be used as conductor as well as insulator, and whose conductivity lies between conductors and insulators. So in the next lecture we talk about the pure form, impure form, and how we can change the pure form to impure form. Okay, chalo, thank you.